गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे मेक अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो च ਆਪਾਂ रीडिंग हैडिंग डील करिया सीगा। तो हैडिंग्स 'ਚ मैं ਤੈਨੂੰ बहुत सिंपली दस्सिया सीगा कि ਆਪਾਂ सब तो सिंपल तरीके ਨਾਲ हैडिंग सॉल्व करने किद्दां सॉल्व करने। तो मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵॉच ਕੀਤੀ तो ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵॉच ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵॉच ਕਰੋ। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ रीडिंग ब्लैंक्स। तो लास्ट वीडियो च आप रीडिंग हैडिंग डील करिया सीगा, अज आप कर रहे हैं रीडिंग ब्लैंक्स। देखो मुझे मेरा ब्लैंक्स का ट्रिक क्या सीगा, मेरा ब्लैंक्स का ट्रिक ये सीगा जो ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले की लेना आप कीवर्ड। मेरा ब्लैंक्स का ट्रिक ये है जो ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले की लेना कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? एनी स्पैसिफिक वर्ड, कोई भी खास शब्द। देखो मेरा ब्लैंक सा ट्रिक सीगा, मेरा ब्लैंक सा ट्रिक ये सीगा जो ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले कीवर्ड लेना। कीवर्ड क्या है? कोई भी खास शब्द जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन चों ले लिया, क्वेश्चन च कोई आप शब्द लैके अंडरस्टैंड नहीं करना, वो शब्द लभ रहे पैर च कित्थे कित्थे कित्थे। मतलब कीवर्ड का मेन काम कुछ नहीं है, कीवर्ड सानूं की देगा? लोकेशन। मतलब क्या है? कीवर्ड का जिहड़ा मेन काम है वो हैगा टाइम सेव करना, होर कुछ भी नहीं। देखो मेरा ब्लैंक सा ट्रिक सीगा, मेरा ब्लैंक सा ट्रिक ये है जो ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले कीवर्ड लेना। कीवर्ड क्या है? कोई भी खास शब्द जिहड़ा मैं क्वेश्चन चो ले लिया, क्वेश्चन चो पैरे चो नहीं, क्वेश्चन चो आप कोई शब्द लैके अंडरस्टैंड नहीं करना, वो शब्द लभ रहा कित्थे 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 कित्थे, ठीक है ना। मान लो शब्द मिल गया इत्थे, तो कीवर्ड ने की देती? लोकेशन, ठीक है ना। कीवर्ड कोई खास होना चाहिए, खास मतलब इदा दा वर्ड जिहदा वो सिनोनिम ना बर सके। ये नहीं तुसीं कोई इदा दे शब्द नूं कीवर्ड ले लिया जिहदी थां ते उन्होंने कोई शब्द वरत लिया तो तुहानूं पता नहीं लगनी लोकेशन कित्थे है। तो कीवर्ड कोई खास होना चाहिए जिहदा वो सिनोनिम ना बर सके। मेरा ब्लैंक सा ट्रिक ये सीगा जो ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले कीवर्ड लेना। कीवर्ड क्या है कि आप क्वेश्चन च कोई शब्द लैके अंडरस्टैंड नहीं करना, वो शब्द लभ रहे कित्थे 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 कित्थे। क्वेश्चन चो शब्द लैके वो शब्द लभ रहे कित्थे 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 कित्थे, तो कीवर्ड ने की देनी मैनू? लोकेशन। आप क्वेश्चन चो शब्द लैके कीवर्ड कोई खास होना चाहिए जिहदा सिनोनिम ना बर सके, ठीक है ना। तो वो शब्द लैके आप शब्द को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, शब्द लभ रहे कित्थे कित्थे कित्थे। मतलब शब्द मिल गया इत्थे, कीवर्ड ने की देती? लोकेशन, कि तेरा आंसर इत्थे पिया। मेरा ट्रिक क्या सीगा, जो लोकेशन पता लग गई कीवर्ड लिया, कीवर्ड ने लोकेशन देती। जो लोकेशन पता लग गई इत्थे ब्लैंक होनी, ब्लैंक के मोहरे कुछ होना, ब्लैंक के पिछे कुछ होना। जो ब्लैंक के मोहरे उहदी पंजाबी बनानी, जो ब्लैंक के पिछे उहदी पंजाबी बनानी, एंड दोनों की पंजाबी बना के की देखना मैंने इत्थे चाहिए क्या है। देखो जैन्यून ट्रिक है, तुक्का मैथड ते समार्ट मैथड मैं बाद दसांगा, जे तुसीं बिना अंडरस्टैंड तो रीडिंग करनी होवे किद्दां करोगे। बट जिहड़ा जैन्यून जिहड़ा तरीका जिहड़े सारे फॉलो करते हैं बस मैं लिख के दस रहा। मेरा ब्लैंक सा ट्रिक ये सीगा जे ब्लैंक सोल्व करनी है सब तो पहले की लेना आपां? कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कोई भी खास शब्द जिहड़ा मैं क्वेश्चन चो लैके वो शब्द नूं पैर च लभण लग पिया। कीवर्ड ने की देती? लोकेशन, कि तेरा आंसर इत्थे कित्ते पिया। कीवर्ड ने देती लोकेशन, तेरा आंसर इत्थे कित्ते पिया। जो लोकेशन पता लग गई, जो लोकेशन पता लग गई इत्थे ब्लैंक होनी, ब्लैंक के मोहरे कुछ होना, ब्लैंक के पिछे कुछ होना। जो ब्लैंक के मोहरे उहदी पंजाबी बनानी, जो ब्लैंक के पिछे उहदी पंजाबी बनानी, एंड दोनों की पंजाबी बना के की देखना मैंने इत्थे चाहिए क्या है, ठीक है। ये ब्लैंक सा ट्रिक है कि दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड करना कि वट इज़ रिक्वायर्ड हेयर, इत्थे लोड़ किस चीज़ की है, ठीक है ना। जो ब्लैंक के मोहरे, जो ब्लैंक के पिछे, आप देखना मैनू चाहिए क्या है। तो ये सेम ट्रिक को आप हुण फॉलो करांगे तो आप अपनी ब्लैंक सॉल्व करांगे। देखो बच्चे, तो ये कैम 5 टेस्ट 2 है, तो ये आप पहला आ वाले सिंपल डील करांगे। तो जो मैं तेन ट्रिक दस्या, मैं तेन कहा कि फटाफट कीवर्ड लिया, कीवर्ड ने लोकेशन देती, जो लोकेशन पता लग गई जो ब्लैंक के मोहरे है पिछे उसकी पंजाबी बना के देखना मैंने चाहिए क्या है। देखो इंस्ट्रक्शन कह रही हैं 1 वर्ड आएगा ओनली, ठीक है। तो आप हुण ब्लैंक से सॉल्व करनी है। तो जिहड़ा पैसेज है कदे भी रीडिंग सॉल्व करनी तो हैडिंग जरूर पढ़ना। जो पैसेज सीगा वो व्हीकलाइट नाल रिलेटेड सीगा। सो आपां प्रोडक्शन ऑफ व्हीकलाइट की गल करिए तो की कह रहा देखो, कहंदा देखो रीडिंग हमेशा इदा करनी कि मैनू इंग्लिश आती है, मतलब खुद नूं समझाना। अंडरस्टैंड है? ये नहीं कि मैं हमेशा कहना जो तुसीं रीडिंग करन लग पे तो खुद नूं तुसीं समझाना, ठीक है ना। स्टैप बाय स्टैप की कह रहे हो, ठीक है ना। जिन्ना तुसीं अंडरस्टैंड करोगे खुद नूं समझाओगे कि हाँ एज इदा रीडिंग करूँगा। देखो फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड कंबाइन अंडर वैक्यूम, मतलब दोनों को की करता? कंबाइन करता। इदा खुद नूं समझाओ, ठीक है ना। तो सब तो पहला आप देखो ना, फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड ये दोनों क्या है? एक खास नाम है, इनू आप कीवर्ड लै सकते हैं, इहदा सिनोनिम नहीं बन सकता। फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड इहदा लैके आप जो कीवर्ड लओगे ना तो आप फाइंड आउट करांगे तो इसकी लोकेशन इत्थे कित्ती सीगी, ठीक है ना। तो फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड, तो मैं बाद तुहानूं चंगी तरह सिनोनिम कीवर्ड दा दसांगा किद्दां काम करना। तो कीवर्ड ने लोकेशन दे देनी तुहानूं। देखो मेरा ट्रिक ये सीगा, जो लोकेशन पता लग गई जो ब्लैंक के मोहरे है पिछे देखना चाहिए क्या है। देखो मैंने चाहिए कहता फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड कंबाइन अंडर वैक्यूम, मतलब इन्होंने कंबाइन करता अंडर वैक्यूम। स्टेज 1 रेजिन कोमा,
ਕੋਲਡ मतलब बुलाया। देखो रीडिंग च ना कोमे का बहुत बड़ा रोल होंदा। कोमा मतलब होंदा रुकना, जिथे कोमा आ जाए उत्थे रुक जाना किन्ने टाइम लई 1 सैकंड लई, जिथे हाइफन आ जाए उत्थे रुक जाना किन्ने टाइम लई 1 सैकंड लई। देखो की कह रहा, कहता फिनोल ते फॉर्मैल्डिहाइड कंबाइन अंडर वैक्यूम, मतलब दोनों की करता कंबाइन करता अंडर वैक्यूम। स्टेज 1 रेजिन मतलब रुकिया, कहता स्टेज 1 रेजिन रुकिया, कोल्ड बुलाया मतलब उन्होंने की बुलाया। देखो ट्रिक तो यही कि जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। तो मेरी पंजाबी कहती है कि फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड को कंबाइन करता अंडर वैक्यूम। स्टेज 1 रेजिन रुकिया, कोमा मतलब रुकिया, कोल्ड बुलाया मतलब उन्होंने की बुलाया। तो कोई स्टेज है रेजिन, स्टेज 1 रेजिन मतलब कोल्ड, उन्होंने बुलाया की बुलाया, ठीक है ना। तो मेरी पंजाबी कहती है कि जो फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड को कंबाइन करता कोई स्टेज 1 रेजिन, कोल्ड मतलब बुलाया, उन्होंने की बुलाया, ठीक है ना। तो कोल्ड मतलब होंदा बुलाना, ठीक है ना, उन्होंने एज ए कोई चीज़ नूं आपां जाणिया जाना, ठीक है ना। तो कहता फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड कंबाइन करता कोई स्टेज सी 1 रेजिन कोमा कोल्ड मतलब बुलाया, उन्होंने की बुलाया। देखो जो रेजिन स्टेज सी उन्होंने की बुलाया। इत्थे देखो की कहंदा फिर, ओके। तो वीडियो लाइक जरूर करो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जोड़े वीडियो वॉच करते हैं वीडियो लाइक नहीं करते। अगर तुहानूं मेरी वीडियो वाकई पसंद है तो मैं तुहानूं 1 मिनट 2 सैकंड का तुहानूं मैं पोज कर रहे हैं, तो तुसीं पहले वीडियो लाइक करो फिर आपां कंटिन्यू करते हैं। ओके तो होप तुसी वीडियो लाइक कर दिता होएगा। तो देखो तो मेरी पंजाबी कहती सी कि फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड को कंबाइन करता, कंबाइन करने तो बाद कोई स्टेज है रेजिन, कोल्ड मतलब बुलाया, उन्होंने की बुलाया। देखो ये की कहता, ओके इत्थे देखो इन विच फिनोल एंड फॉर्मैल्डिहाइड कहता वर इनिशियली कंबाइंड, कंबाइन करता अंडर वैक्यूम इनसाइड ए लार्ज एग शेप्ड कैटल, मतलब उन्होंने की करता कंबाइन करता अंडर वैक्यूम इनसाइड लार्ज एग शेप्ड जी कैटल। पर आप देखना कि जो स्टेज 1 रेजिन उन्होंने की बुलाया, कहता रिजल्ट व रेजिन मतलब रेजिन सीगा नोन एज मतलब जानिया जाता, की जानिया जाता नोबल एग, ठीक है ना। तो देखो की कहता फिनोल तो फॉर्मैल्डिहाइड की करता उन्होंने इनिशियली कंबाइन करता अंडर वैक्यूम, ठीक है ना, किसी इनसाइड के लार्ज एग जी शेप कैटल सी। द रिजल्ट की सीगा रेजिन सीगा नोन एज नोबल एग, उन्होंने की बुलाया नोन एज मतलब जानिया जाता, ठीक है ना। रेजिन नोन एज मतलब जानिया जाता, क्या जानिया जाता मतलब जानिया जाता मतलब उन्होंने की बुलाया, मतलब उन्होंने एज ए की आप सद सकते हैं, कहता नोन एज नोबल एग, तो उन्होंने की बुला सकते हैं नोबल एग। तो देखो तो रेजिन आप जो साड़ी पंजाबी सी वो कहती सी कि कोई स्टेज रेजिन है, कोल्ड मतलब उन्होंने बुलाया, बुलाया मतलब उन्होंने एज ए जानिया जाता, क्या जानिया जाता नोबल एग। अगे देखो फिर कहता नोबल एग जानिया जाता, कहता कूल करता अंटिल हार्डन मतलब उन्होंने जिंदर वो हार्ड नहीं होंदा उन्होंने कूल किया, ब्रेकअप हो गया, ग्राइंड इनटू पाउडर हो गया। फिर देखो 2 चीज़ां, एक कैटलिस्ट है, दूजी केड़ी चीज़ जिहदी एग्जाम्पल कॉटन है। देखो खुद नूं समझाओ रीडिंग, ठीक है ना। कहता फिनोल ते फॉर्मैल्डिहाइड कंबाइन करता, कंबाइन करन तो बाद कोई स्टेज सी रेजिन कोल्ड, उन्होंने बुलाया की बुलाया, उन्हें कहता नोन एज की जानिया जाता, की जानिया जाता नोबल एग। फिर कहता कूल करता अंटिल हार्डन, ब्रेकअप करता, ग्राइंड करता इनटू पाउडर। फिर 2 चीज़ां, एक कैटलिस्ट है, दूजी केड़ी चीज़ जिहदी एग्जाम्पल कॉटन है। आ देखो एक कैटलिस्ट है, दूजी केड़ी चीज़ जिहदी एग्जाम्पल कॉटन है। तो अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जे तुहानूं यही नहीं पता कि मैं वो चीज़ फाइंड करनी है जिहदी एग्जाम्पल कॉटन है, तुहानूं आंसर नहीं मिलेगा। तो मेरी पंजाबी कहती कि कोई चीज़ है जिहदी एग्जाम्पल कॉटन है। इत्थे लिखो, देखो इत्थे लिखिया सीगा, ओके नीचों आप देख लेने कि एग्जाम्पल कॉटन है। कहता अदर सबसटेंसिस वर इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग फिलर्स सच एज, देखो ना कहता अदर सबसटेंसिस वर इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग फिलर्स सच एज मतलब क्या होता है एग्जाम्पल। तो इंक्लूडिंग फिलर्स सच एज ये एक एग्जाम्पल सी कॉटन, मतलब सच एज मतलब क्या होता है एग्जाम्पल। कहता अदर सबसटेंस नूं इंट्रोड्यूस किया गया इंक्लूडिंग फिलर्स, मतलब फिलर सीगा, सच एज मतलब फिलर्स की एग्जाम्पल क्या हो गई, इंक्लूडिंग फिलर्स सच एज। तो मतलब फिलर्स दी एग्जाम्पल क्या है, कहता फिलर्स सच एज, तो ये एक फिलर की एक एग्जाम्पल क्या सी, सच एज होंदा एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल। तो फिलर्स सच एज ये 3 एग्जाम्पल दी, एक क्या है कॉटन, ठीक है ना। तो ये आप कॉटन किया। तो आप मेरी साड़ी बस पंजाबी कहती सी कि जी कॉटन कि एग्जाम्पल है, कि एग्जाम्पल है फिलर्स की। तो मेन ट्रिक क्या होया कि जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। अगे देखो ओके फिर देखो कहता अमोनीया तो फॉर्मैल्डिहाइड दोनों कुछ करके बनया, मतलब जो अमोनीया फॉर्मैल्डिहाइड कुछ किया मतलब दोनों कुछ किया तो इतने कुछ हैगा, आप देखना क्या है। तो ट्रिक क्या सीगा कि जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। तो अमोनीया फॉर्मैल्डिहाइड कुछ करके बनया, क्या बनया इतने लिखा सीगा, देखो
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਲਰਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕੀਵਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਆ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਦਿਸ ਵਨ। तो देखो लाइन स्टार्ट कितों हुई है, तो इतने लिखा सीगा ओके एंड ये देखो एंड हैक्सा फिर रुकिया आ देखो ना कहता लुक एट हियर एंड हैक्सा कोमा मतलब रुकिया हैक्सा एक कंपाउंड ऑफ अमोनिया और फॉर्मैल्डिहाइड, ठीक है ना, मतलब देखो ना आप देखना कि अमोनिया फॉर्मैल्डिहाइड बन के की सीगा, मतलब जो दोनों चीज़ां इकट्ठियां सी की सीगियां, कहता एंड हैक्सा कोमा मतलब रुकिया हैक्सा एक कंपाउंड ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मैल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अमोनिया फॉर्मैल्डिहाइड का कंबाइन क्या है, जो कंपाउंड क्या है, कहता हैक्सा एक कंपाउंड ऑफ अमोनिया फॉर्मैल्डिहाइड, ठीक है ना। तो क्या आएगा इतने दोनों बन के की बनया हैक्सा, हैक्सा एक कंपाउंड ऑफ अमोनिया और फॉर्मैल्डिहाइड। अगे देखो ओके स्टेज 2 रेजिन की गल करिए, कहता कूल करता अंटिल अगेन हार्डन ब्रेकअप करता ग्राइंड इनटू पाउडर हो गया खालिस्तान वेकलाइट, ठीक है ना। जो कहता स्टेज 2 की गल करिए रेजिन की गल करिए तो कूल करता हार्ड करता ब्रेक करता ग्राइंड करता खालिस्तान बेकलाइट, मतलब केड़ा बेकलाइट, ट्रिक तो यही सीगा कि जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है मैंने चाहिए खालिस्तान बेकलाइट, मतलब केड़ा बेकलाइट। जो कूल करता स्टेज 2 कहता कूल करता है हार्ड करता ग्राइंड करता फिर खालिस्तान बेकलाइट है, केड़ा बेकलाइट है इतने लिखा सीगा, देखो केड़ा बेकलाइट है आ देखो स्टेज 2 कहता दिस रेजिन वाज दैन लैफ्ट टू कूल, उन्होंने कूल करता हार्डन हार्ड करता ग्राउंड करता, मैं देखना केड़ा बेकलाइट है द रिजल्टिंग ग्रैनुलर पाउडर वाज रो बेकलाइट, मतलब कहता जो रिजल्टिंग जो चीज़ सी जो पाउडर वाज रो बेकलाइट, केड़ा बेकलाइट है आ देखो जो इतने कहता जो कूल करता ब्रेक करता ग्राइंड करता खालिस्तान बेकलाइट, केड़ा बेकलाइट है रो बेकलाइट, उन्होंने कहा रिजल्टिंग जो पाउडर क्या सीगा वाज रो बेकलाइट, जो कूल करता ब्रेक करता ग्राइंड करता सो रिजल्टिंग जरा ग्रैनुलर पाउडर वाज रो बेकलाइट, केड़ा बेकलाइट है रो बेकलाइट। अगे देखो लास्ट ओके हीट करता पोर इनटू मोल्ड फिर अप्लाई इंटेंस हीट एंड, तो ट्रिक क्या सीगा जो ब्लैंक के मोहरे पिछले देखना चाहिए क्या है अप्लाई इंटेंस हीट, कहता एक तो हीट अप्लाई की एंड दो चीज़ां अप्लाई की, एक तो हीट अप्लाई की एंड दूजी किहड़ी चीज़ अप्लाई की, देखो क्या अप्लाई किया एक तो हीट अप्लाई की एंड दूजी किहड़ी चीज़ जी अप्लाई की, इत्थे लिखिया सीगा कहता दैन जो भी हैगा शेप एंड सबजैक्टिव टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रैशर, हीट एंड प्रैशर देखो ना सबजैक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रैशर, तो किहड़ियां दो चीज़ अप्लाई की हीट एंड प्रैशर। देखो जो मेरा ब्लैंक्स का ट्रिक सीगा मैं तुहानूं सिंपली कहा कि आपां कीवर्ड लिया ब्लैंक्स विच की बन के देनी लोकेशन, जो लोकेशन पता लग गई इत्थे ब्लैंक होनी ब्लैंक के मोहरे कुछ होना ब्लैंक के पिछे कुछ होना, जो ब्लैंक के मोहरे उहदी पंजाबी जो ब्लैंक के पिछे उहदी पंजाबी, दोनों की पंजाबी बना के देखना मैंने इत्थे चाहिए क्या है। हुण देखो आपां इहदे जो पहले सिंपली इहनूं आपां लीव कीता सीगा आपां सोल्व कर लैंदे। तो ब्लैंक्स का ट्रिक सीगा कीवर्ड लिया लोकेशन पता लगी जो ब्लैंक के मोहरे पिछे आप अंडरस्टैंड करके देखना चाहिए क्या है। देखो वन वर्ड का आंसर है आप ब्लैंक सोल्व करनी है। ट्रिक क्या सीगा कि जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। देखो मैं बार बार कहना कि बार अलग अलग सेंटर में ट्रिक फाइंड कर ना जाओ, अपनी इंग्लिश सुधारो। जिंदर तुहानूं उन्ने लैवल की इंग्लिश नहीं आती जिन्नी आयल्स रिक्वायर्ड है, आयल्स नहीं होएगा तो अपने इंग्लिश से काम करो क्योंकि अंडरस्टैंड तुसीं कर तां ही कर पाओगे। इहदी पंजाबी बना के इत्थे की चाहिए ये तां ही कर पाओगे जे तुहानूं इंग्लिश आती है आंसर है। तो अपना दोनों को अंडरस्टैंड करके आप की देखना इत्थे चाहिए क्या है। तो कदों होएगा जो तुसीं अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे तो वो तां ही होएगा जे तुहानूं इंग्लिश आएगी। मैं तुहानूं एक देखो मेरा ट्रिक जैन्युइन क्यों है आ देखो ओके देखो मेरा ट्रिक जैन्युइन क्या है। देखो अगर मैं पंजाबी च ब्लैंक सोल्व करनी है हुण तो मैं आपां मान लैने तुहानूं पंजाबी का पेपर हो रहा तुहानूं ब्लैंक्स आ गई तो पंजाबी च आपां ब्लैंक सोल्व कर सकते हैं। तो मान लैने पेपर से तुहानूं ब्लैंक आ गई मनीष ने अजय नूं मारन लई खालिस्तान वरतिया। ठीक है हुण पहला ही क्वेश्चन है मनीष ने अजय नूं मारन लई खालिस्तान वरतिया। देखो जो मैं पंजाबी सोल्व करदा जो आप पंजाबी नूं सोल्व करांगे आप की देखांगे आप देखांगे मनीष ने अजय नूं मारन लई खालिस्तान वरतिया। मैं लभना पे की वरतिया यही लभन लग पिया तो मैं ट्रिक ही लाया मैं इनू पढ़िया देखिया चाहिए क्या है। ठीक है ना। देखो ना जे मैंने पंजाबी ब्लैंक आ जाना मैं की करूँगा मैं कहूँगा मनीष ने अजय नूं मारन लई खालिस्तान वरतिया। मैं लभना पे की वरतिया ये मतलब ट्रिक क्या लाया कि आप दोनों पढ़ के देखिया चाहिए क्या है। इदां पहला
फ्रिज खालिस्तान ठंडा करन लई वरतिया गया। पहला फ्रिज खालिस्तान ठंडा करने लई वरतिया गया। हुण ब्लैंक आ गई, पहला फ्रिज खालिस्तान ठंडा करने लई वरतिया गया, ठीक है ना। तो मैं जो सोल्व करना, मैं देखना पहला फ्रिज खालिस्तान ठंडा करने लई वरतिया गया, मैं लभना पे की ठंडा किया पहली बारी, यही लभना मैं। तो ट्रिक क्या लाया, मैं इनू पढ़िया देखिया मैं चाहिदा क्या है। तो जे अंग्रेजी मेरी जिहड़ी मेरी मातर भाषा हुंदी तो मैं कि इन ऑन मिलाने सी जां मैं अंडरस्टैंड करना सीगा कि जो ब्लैंक दे मोहरे पिछे है मैं देखना सी इत्थे चाहिदा क्या है। तो वही सेम ट्रिक मैं तुहानूं इंग्लिश कह रहा कि फॉरवर्ड कीवर्ड लिया, कीवर्ड लोकेशन देती, जो लोकेशन पता लग गई जो ब्लैंक दे मोहरे है पिछे देखना चाहिदा क्या है। आ देखो वन वर्ड का आंसर है, कहता सम प्लास्टिक बिहेव इन सिमिलर वे टू। मेरा ट्रिक क्या सीगा, मेरा ट्रिक सीगा कि जो ब्लैंक दे मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। मैनू की चाहिए, कहता कुछ प्लास्टिक ना बिहेव कर दियाँ इन सिमिलर वे, मतलब इन सिमिलर वे मतलब किसी की तरह बिहेव कर दियाँ। तो मेरी पंजाबी बस इन्नी कहती है कि मैं ये चीज़ लभनी कि प्लास्टिक किद्दां बिहेव कर दियाँ। सम प्लास्टिक बिहेव इन सिमिलर वे टू मतलब कुछ प्लास्टिक बिहेव कर दियाँ इन सिमिलर वे मतलब किद्दां बिहेव कर दियाँ। तो हुण आपां अंडरस्टैंड करना। ओके देखो इत्थों लोकेशन स्टार्ट होंदी है, कहता द टर्म प्लास्टिक कम्स फ्रॉम ग्रीक प्लेसन मीनिंग टू मोल्ड। ओके सम प्लास्टिक आर डिराइव्ड फ्रॉम द नैचुरल रिसोर्सिज, मतलब कहता नैचुरल रिसोर्स तो डिराइव की जांदियां, पर मैं देखना कि कुछ प्लास्टिक बिहेव कर दियाँ किद्दां बिहेव कर दियाँ। कहता कुछ प्लास्टिक डिराइव किया जाता नैचुरल रिसोर्सिज तो, सम जिहड़ियां कुछ क्या है सैमी सिंथैटिक, ठीक है ना, कुछ सैमी सिंथैटिक है, पर मैं देखना किद्दां बिहेव कर दियाँ, ठीक है ना। कुछ सैमी सिंथैटिक है, सम आर इंटायरली सिंथैटिक, कहता कुछ पूरियां सिंथैटिक है। पर मेरी पंजाबी कहती है कि कुछ प्लास्टिक बिहेव कर दियाँ किद्दां बिहेव कर दियाँ मतलब किसी की तरह सिमिलर वे मतलब किसी की तरह बिहेव कर दियाँ। कहता कुछ क्या है सिंथैटिक है, केमिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम द ओके फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कोल एंड ऑयल। सम आर थर्मोप्लास्टिक है, कहता सम थर्मोप्लास्टिक है विच मीनस लाइक, कुछ कहता थर्मोप्लास्टिक है विच मीनस लाइक मतलब किद्दां कैंडल बैग्स। तो पहले का आंसर क्या सीगा कैंडल बैग्स। कुछ प्लास्टिक कहता सिमिलर वे, सिमिलर मतलब किद्दां बिहेव कर दियाँ, कहता सम प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग है विच मीनस लाइक कैंडल बैग्स। तो ये मतलब सम प्लास्टिक किद्दां बिहेव कर दियाँ कैंडल बैग्स। तो मेन ट्रिक क्या सीगा कि जो ब्लैंक दे मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। आगे देखो अच्छा कहता बेकलाइट वाज यूनीक, जो बेकलाइट सीगा यूनीक सीगा बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मटीरियल टू बी बोथ। अच्छा जिंदर तक देखो ना न्याणे करते न्याणे इंग्लिश हाल तक आती नहीं जोर लाई जा रहे बच्चे, जिंदर तक तो देखो ना ਆਪਾਂ राइटिंग अंग्रेजी सीखते हैं कि मैं लिखना, स्पीकिंग अंग्रेजी सीखते हैं मैं बोलना, तो रीडिंग तुहानूं समझ के करनी चाहिए बिना समझ के। तो जिंदर तुहानूं देखो ना मैं इहदी पंजाबी होना मैं क्या बेकलाइट वाज यूनीक, बेकलाइट यानी यूनीक सीगा बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मटीरियल, ये फर्स्ट मटीरियल सीगा। तो जिंदर तक मैं उन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर जिंदर थोड़ा तुसीं नूं समझ ही नहीं पाओगे, रीडिंग नहीं होनी। तो अपनी इंग्लिश अपनी एन इंप्रूव करो कि ताकि जो भी लिखा तुसीं अंडरस्टैंड कर पाओ। तो की कह रहा है कहता बेकलाइट वाज द यूनीक बेकलाइट वाज यूनीक बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मटीरियल टू बी बोथ इंटायरली खालिस्तान इन ओरिजिन एंड थर्मोसेटिंग। कहता हुण मेरी पंजाबी कह रही है कि मेरे ट्रिक से जो ब्लैंक के मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है मैंने चाहिए। कहता बेकलाइट ना यूनीक है क्योंकि एक पहला मटीरियल है जिहड़ा क्या है बोथ कुछ हैगा, मतलब फर्स्ट मटीरियल है टू बी बोथ इंटायरली इन ओरिजिन एंड थर्मोसेटिंग। तो बेकलाइट क्या है कहता यूनीक है बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट मटीरियल टू बी इंटायरली, टोटली ये क्या है, ठीक है ना। एक पहला मटीरियल जो टोटली क्या है आप देखना क्या है, देखो ये तरीका सीगा आप देखना बेकलाइट क्या है। अच्छा कैंडल वैस हो गया, कहता दे मेल्ट वैन हीटेड एंड कैन बी रीशेप्ड। आप देखना बेकलाइट क्यों यूनीक है, कहता अदर आर थर्मोसेटिंग है लाइक एग्स दे कैनॉट रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल बिस्कस स्टेट एंड दियर शेप इज़ दर फिक्सड टू एवर, ठीक है ना। पर आप देखना कि बेकलाइट उन्हें कैसी यूनीक है क्योंकि टोटली क्या है। आगे देखो बेकलाइट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग, कहता बेकलाइट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टोटली सिंथेटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कहते टोटली क्या है ये बेकलाइट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग मतलब क्या है बीइंग फर्स्ट टोटली मतलब इंटायरली सिंथेटिक मतलब क्या है टोटली है कहता फर्स्ट मटीरियल सीगा जिहड़ा की सीगा टोटली क्या सीगा इंटायरली मतलब टोटली क्या सीगा सिंथेटिक। तो आंसर क्या है इधर सिंथेटिक, ठीक है ना। आगे देखो ट्रिक सीगा कि जो ब्लैंक दे मोहरे पिछे देखना चाहिए क्या है। ओके डायरेक्टली चक लेने कहता सॉरी ओके देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर द रिसर्च इनटू प्लास्टिक इनटू 19th century, among them
द ग्रेट एडवांसेस दैट हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ। देखो मेरी पंजाबी कहती है कि ग्रेट एडवांसेस दैट हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ। तो काफ़ी ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋਬ ਲੈਗ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਮੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ प्रोग्रेस एडवांस में क्या लिखता है उन्होंने प्रोग्रेस। उन्होंने बात तो सिनोनिम बरते होने, इथे होना शो, इथे होना इंडिकेट, इथे होना ग्रो, इथे होना प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो उन्होंने बात तो बदे की बरते ने सिनोनिम। तो दिमाग पंजाबी है कि किहड़ी फील्ड है जिस वड्डियां एडवांसमेंट कीतियां गईयां। उन्होंने कहा इमैंस टैक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द डोमेन ऑफ कैमिस्ट्री। तो किहड़ी फील्ड सी जिस वड्डियां एडवांसमेंट कीतियां गईयां, कैमिस्ट्री। तो मेन बच्चे जो मैं तेनों सिंपली कहा वो ये सीगा कि ब्लैंक सब तो सिंपल है, डिपेंड ये करता तुम इंग्लिश आती कि नहीं। कीवर्ड लवो, लोकेशन पता करो, जो लोकेशन पता लग गई फटाफट अंडरस्टैंड करो कि जो ब्लैंक के मोहरे है पिछे देखना चाहिए क्या है, ठीक है। तो वीडियो में बात तो शेयर करो क्योंकि मैं हर वीक में एक वीडियो रीडिंग की ट्राई कराँगा, जरूर पाया करा। तो होप तुम वीडियो लाइक किया होगा, अपने फ्रेंड्स ने शेयर करो कि काफ़ी सारे सेंटर में न्याणे यही नहीं पता कि रीडिंग सोल्व किदा करते हैं, ठीक है ना। न्याणे अंडरस्टैंड नहीं करते क्वेश्चन को, न्याणे बस उदी शब्द मिलाई जा रहे हैं। तो अगर तुहाडा बेनीफिट हो रहा, स्टूडेंट्स का भी बेनीफिट होएगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।